फिर जो डंडा लेकर आइए। बिरजू डंडा लेकर आइए, जाइए। जी मालिक। माजी, ये आइए। बिरजू, माजी को लट दो। माजी, बिरजू से डंडा लीजिए और मारिए हमें। माजी को लाठी दो। माजी मारिए हमें। सिर्फ बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये ठीक नहीं है। ठीक तो वो भी नहीं था माँ, जो इनका बेटा के साथ में हुआ। न्याय सबके लिए बराबर होता है। माँ जी, हमको डंडा मारिए। नहीं नहीं मालिक, हम कैसे आप पर हाथ उठा सकते हैं? नहीं, ये नहीं होगा हमसे। माँ जी, न्याय तो आज होकर रहेगा। अगर आप हमको डंडा नहीं मारेंगी तो हमारे सहयोगियों को हमें डंडा मारना होगा। बिरजू, मारिए हमको डंडा। बिरजू, आप सुने नहीं हम क्या कह रहे हैं आपसे? उठाइए डंडा और मारिए हमें। देख रहे हैं, भाई साहब की महानता की वजह से आज आप बच गए, वरना उनकी जगह आप पिट रहे होते। ताईमा, ताईमा, शिव ने कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ प्रताप के कहने पर हुआ है। हमने अभी भी सुना चुमकी प्रताप से कह रही थी कि तुम बच गए। हमें इसी वक्त शिव को ये बात बतानी होगी। प्रताप की गलती की सजा को अपने आप को क्यों दे रहे हैं? नहीं बहू, रुक जाओ। ये बात तो शिव को भी पता होगा कि गलती किसकी है। ऐसा क्यों ताईमा? यही होता है यहाँ। शिव को अपने परिवार से बहुत लगाव है। हमको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि गंगा बहू धीरे धीरे ई परिवार का तौर तरीका समझने लगी है। पहली बार को देखे थे ना, हमको लगा था कि अच्छा बहू बनने का एक भी गुण नहीं है इनमें। लेकिन अब हमारा सोच बदल रहा है। अभी को देख के लगता है कि तुम एक सुगढ़ बहू बन सकती हो। लेकिन गंगा बहू, अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है। इस घर का बड़ा बहू होने का बहुत सारा जिम्मेदारी निभाना है। जैसे शिव और राधिका का ख्याल रखना, हमारी दवाइयां हैं, इस घर में जो दाई नौकर काम करते हैं उनके ऊपर नजर रखना, उनको काम समझाना, रसोई का काम है, घर का छोटा मोटा, अरे ये सब तो होता रहेगा। हम सोच रहे हैं ना कि इसे भी बड़ा जिम्मेदारी गंगा बहू पे सौंप दे। शिव बेटा, हमको लग रहा है कि इस बार का शिवरात्रि की मेला का व्यवस्था का जिम्मेदारी हम गंगा को दे दें। बहू घूंघट, यही है।
कैसी हो तुम? कौन है ये गंगा बहू? तुम कभी इसके बारे में बताई नहीं? गंगा बिटिया, मैं मिश्रा काका। मुझे नहीं पहचाना तुमने? हम नहीं, हम ये कैफे रिश्तेदार है माँ जी, जिनका नाम तक नहीं पता जेठानी जी को। कमाल है। गंगा बहू जवाब काहे नहीं देती? कौन है ये? पहचानती हो इको? अरे कुछ तो जवाब दो। तुमरे मायके वाले हैं कई? जानती हो इको? नहीं। इसका मतलब गंगा को कुछ भी याद नहीं। ये बतवा सिर्फ को मालूम है कि नहीं ये हम नहीं जानते, और ना ही हमको उसे कोई मतलब है। भाग्य जो है हमको बहुत अच्छा मौका दिया है वो लड़कियां को ये घर से और सिर्फ की जिंदगी से दूर करे के लिए। बहुत फड़फड़ा रही है ना। हम इस कांटे को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देंगे। गंगा को मरना ही होगा। उसे मारने का सोच रही हैं आप? कब, कहां और कैसे, ये भी है हमारा दिमाग में। प्रताप, अगर काम के कारण तुम नहीं जा सकते तो हम किसको भेजें? क्या बात है माँ? अरे वो ललनवा है ना हमरा सेवक, वो का बिटिया का तबीयत खराब है। अब वो यहाँ से 2 गांव दूरी पर रहता है। बिटिया को अकेले छोड़ भी नहीं सकता, ऊपर से बेचारे का पैसे का तंगी। तो हम प्रताप से कहे कि जाकर उसे मिलाओ, थोड़ा पैसा भी देकर आओ। लेकिन अब प्रताप किसी काम में उलझा है, जा नहीं पाएगा। अब सोच रहे थे कि किसी सेवक को भेज दे, लेकिन कोई अपने परिवार से जाएगा तो अच्छा होगा ना। लेकिन अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। बेचारा इतने वर्षों से हमारे परिवार का सेवा किया है, अभी तक मुसीबत का समय में का साथ तो देना होगा ना। प्रताप नहीं जा पाओगे, सेवक कोई भेज देगा। अरे तुमसे ही कह देते, लेकिन तुम ही शिवरात्रि का मेला में उलझे हुए हो। माँ हम चले जाएंगे, पैसा हम लल्लन को देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे नहीं, तुम कहे हम किसी माँ हम कह रहे हैं ना, हम जल्दी चले जाएंगे और जल्दी वापस भी आ जाएंगे। काम का भी कोनो नुकसान नहीं होगा, बस आप आराम कीजिए। गंगा को जान से मारने के लिए सावित्री बदमाशों को गंगा के रिश्तेदार बताकर उनके साथ भेज देती है। उनको लगता है कि गंगा कोनो किसी मुसीबत में है। ये चाकू किस लिए? हमारी जान लेनी है ना, इसलिए। इससे पहले कि गंगा के साथ कुछ भी गलत हो पाता, वहाँ पहुँच जाता है शिव। उसे छोड़ दो, नहीं तो लड़की को मार डालूंगा। क्या शिव के रहते खत्म हो जाएगी गंगा की बहती धारा?